हेलो एवरीवन, आई एम निहारिका। तो आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमें मतलब भी तो पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक तो होता है पॉली, एक नोमियल, ठीक है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, जिसमें मैनी टर्म्स हो, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है, टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया जो मैनी टर्म्स को कंसिस्ट करता हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देख सकते हैं x² + 2x + 5, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें पता कैसे चलेगा इसमें कितनी टर्म्स हैं। टर्म्स का पता लगता है कि वो मैथमेटिकल सिंबल से ऑपरेशन से सेपरेटेड होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेटेड होती हैं। लाइक प्लस से या माइनस से वो सेपरेटेड होंगी, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं देखेंगे, सिर्फ प्लस और माइनस से सेपरेट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा है पॉलिनोमियल्स हैं। अब जो पॉलिनोमियल्स में जो पावर होती हैं, ये एक्सपोनेंशियल पावर ये होते हैं, तो ये कैसे होती हैं? जैसे कि मैं लिख देती हूँ x⁴n + 5x, ये स्क्वायर क्यूब ले लो, 5x² + 2x + 1। तो इसमें कितने टर्म्स हो गई? इसमें हमारे 4 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो इसमें 4 टर्म्स हैं। अब जिसमें जो पावर्स होती हैं, जो ये पावर्स होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। अगर मैं इसे इन जनरल फॉर्म में लिखूं तो इसे हम लिख सकते हैं x⁴n + aXn-1 + b xn-2 एंड सो ऑन। एक लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ जाएगी c, ठीक है। तो ये इस तरीके का पॉलिनोमियल होता है। जो इसकी जनरल फॉर्मेशन होती है वो ऐसी होती है। अब इसमें जो n होता है, जो पावर होती है, वो एक नॉन निगेटिव नंबर होता है। दैट इज x जो होगा वो होल नंबर में होगा। ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव तो सारे होंगे, ठीक है, होल नंबर्स होंगे। अगर कहीं भी आपको निगेटिव पावर दिखे तो वो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। पॉलिनोमियल में जो n होता है, जो पावर होती है, वो नॉन निगेटिव और होल नंबर होता है। तो अब देखते हैं, हमने पॉलिनोमियल्स देख लिया, टर्म्स देख ली, हमने टर्म्स कर चुके हैं कि टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। टर्म्स हमारा हो गया। अब हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स देखेंगे, फिर उसके बाद कांस्टेंट क्या होते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे डिग्री एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो टर्म्स आपने समझ आ गया होगा, टर्म्स मैं समझा चुकी। अब हमें 4 टर्म्स समझने होंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स का मतलब है जिस भी की भी वैल्यू वेरी करे, ठीक है ना। जिसकी भी वैल्यू वेरी करे वो वेरिएबल्स होता है। जैसे कि हमारे जितने भी अल्फ़ाबेटिक नंबर्स, अल्फ़ाबेटिक होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सारे वेरिएबल्स में आते हैं, ठीक है। जितने भी x, y, z, a, b, c, ये जितने भी हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ये वेरिएबल्स में आते हैं। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आप देखो तो उसमें x की वैल्यू अगर मैं लिख देती हूँ x² - 2 = 0, ठीक है, ये लिख दिया, इस तरीके से लिख दी। या यहाँ पे तो x की वैल्यू फिक्स्ड आ जाएगी, x = ±√2। वो प्लस का √2 या प्लस माइनस का √2 हो सकता है। अगर मैं लिख दूँ x = y + 2, ठीक है। अगर ऐसे लिख दिया तो आप y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएंगी आपको, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या फिक्स थोड़ी ना होती है। अब देखो किसी और क्वेश्चन में देख लेते हैं, x - 4 लिख दिया,
तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 4। तो कभी तो x की वैल्यू √2 आ रही है, कभी 4 आ रही है, तो इनकी वैल्यूज क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो वेरिएबल्स बोलते हैं जिनकी वैल्यूज वेरी करती है। उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड हो, जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड हो, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड हो। जैसे 2 है, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3। 2 की एक अलग आइडेंटिटी है, ठीक है, 2 की अपनी एक खुद की पहचान है, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। तो ये हमारे होते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट में आ जाएंगे। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री कुछ नहीं, अगर हम देखें डिग्री होता क्या है, तो कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो, क्वाड्रेटिक लिखी हो, क्यूबिक लिखी हो, उसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो। जैसे क्वाड्रेटिक में कितनी डिग्री होती है? क्वाड्रेटिक हमेशा 2 डिग्री का होता है, क्यूबिक हमेशा 3 डिग्री का होता है। ऐसे ही अगर मैं लिख देती हूँ x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 32 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें इस पॉलिनोमियल की आपको डिग्री बतानी है, तो हाईएस्ट पावर ही हमारी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 32। अगर मैं इसमें पूछूं टर्म्स कितनी होंगी, तो इसमें टर्म्स होंगी 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स होंगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, वो और देख लेते हैं। अगर मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, अगर मैं इसमें पूछती हूँ तो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप काउंट कर दोगे 1 2 3, तो बोल दोगे कि 3 है। नहीं, 3 टर्म्स नहीं है। ये देखो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों जो वेरिएबल्स है वो सेम है, ठीक। तो ये हमारा हो सकता है 6x स्क्वायर प्लस 2। तो अब इसे काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो टर्म्स होंगी हमारी वो होंगी 2 टर्म्स होंगी, ठीक है। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो इसी वाले क्वेश्चन में देखते हैं कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, इसमें कोफिशिएंट अगर मैं इसमें कोफिशिएंट पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट क्या है? जो भी x के आगे जो भी कांस्टेंट टर्म्स लिखी हैं वो आएंगी, लेकिन वो अपने साइन के साथ आएंगी, ठीक है। तो इसकी x का कोफिशिएंट है 5, ठीक। अगर मैं पूछती हूँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताओ, तो आप बताओगे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 कंसिडर करके चलते हैं। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन करती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x³। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x बताना, तो x का कोफिशिएंट है 2, ठीक है, प्लस का 2। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है माइनस का 5, ठीक है, साइन के साथ लिखेंगे, ओके। अब मैं पूछती हूँ कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट है 7 और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? अगर इसमें पूछी जाए कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है आपकी माइनस का 3। तो काफ़ी कितनी बार ये मिस्टेक हो जाती है कि आप कोफिशिएंट्स तो लिखते हो लेकिन उन्हें साइन के साथ नहीं लिखते। जैसे अगर कोई भी किसी का भी आप कोफिशिएंट लिखोगे तो उसका साइन पहले देखना, माइनस में है तो माइनस का लिखा जाएगा, प्लस में है तो प्लस का लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं और जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट से ही समझ आ रहा है जितने भी कांस्टेंट नंबर्स होंगे, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 माइनस 2, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आप बोलोगे इसमें तो कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ, कोई डिग्री नहीं है, तो ये कैसे पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऐसे हुआ, 5 लिखा है तो इसे ले लेंगे x की पावर 0, ठीक है। किसी की भी पावर अगर आप 0 करते हो तो वो होगा तो 1, किसी की भी पावर अगर आप 0 करते हो तो 1 के इक्वल होता है। पॉलिनोमियल का मैंने मतलब समझाया था जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी टर्म्स ही होंगी, ठीक है, एक टर्म का भी पॉलिनोमियल हो सकता है और मैक्सिमम तो कितनी भी टर्म्स का पॉलिनोमियल हो सकता है। 6 को भी इसी तरीके से हम 6x की पावर 0 लिख सकते हैं, सिमिलरली 7x की पावर 0 एंड माइनस 2x की पावर 0। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अगर देखा जाए तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे उनकी डिग्री 0 होगी, ठीक है। इसी तरीके से आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, 0, ठीक है। 0 को ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो 0 x की पावर 1 लिख सकते हैं या हम इसे x की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। x की पावर कुछ भी लिख देंगे, लेकिन वही है कि 0 में किसी भी की भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ भी लिख लें। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, इसकी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो सिंपल है, यहाँ पे देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, पता नहीं क्या, तो इसकी डिग्री, हम इसकी डिग्री को बोल सकते हैं नॉट डिफाइन, हम कुछ कह नहीं सकते, ये है नॉट डिफाइन, क्योंकि इसकी डिग्री कुछ भी लिख लो आएगा तो 0 ही, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल। तो आप ये नहीं बता सकते ना कि इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि जैसे आप क्लास 8 में पढ़ के आएंगे, वहां पर एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या था। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है, जिसमें डिग्री 1 हो, जिसमें हमारी डिग्री 1 हो, वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो। और वन वेरिएबल का मतलब है कि सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो, या तो x होगा, y होगा, मतलब कुछ भी हो, एक ही वेरिएबल यूज होगा। लाइक इसके जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपने वहां पे किए होंगे कुछ इस तरह की क्वेश्चंस पढ़ी होंगी, x + 2 = 4, ठीक है ना। तो इस तरीके के आपने इक्वेशंस को पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें देखो डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है और एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है। फिर आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे भी आप इजीली बता सकते हो, इसका मतलब है कि डिग्री तो 1 होनी चाहिए बट वेरिएबल्स 2 यूज हो। लाइक x + y = 4। तो ये क्या है, इसमें डिग्री तो 1 है बट वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स इसमें यूज किए गए, x और y। लेकिन आपको जो इस पॉलिनोमियल्स में पढ़ना है, आपको पॉलिनोमियल्स में पढ़ना है पॉलिनोमियल्स एंड वन वेरिएबल, ठीक है। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने बता दिया है कि टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, डिग्री कितनी भी हो सकती है, लेकिन आपका एक ही वेरिएबल यूज होगा। लाइक x² + 2x + 5 = 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। x³ + 7x² + 5x + 3 = 0, ये आपका क्यूबिक हो गया। इसी तरीके से आपको डिग्री तो कितनी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन वेरिएबल आपका एक ही यूज होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि अब हमने ये कर लिया लीनियर इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन है कि इक्वेशन किसको बोलते हैं। आपने सबने ये देख लिया, सारी चीजें पढ़ ली, इक्वेशन आप 8th में पढ़ के आए होंगे, तो इक्वेशन किसको कहते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो इक्वेशन बोलते हैं हमारा जो भी इक्वल साइन कंटेन करता हो, जिसमें भी इक्वल साइन हो, दैट मीन्स LHS इक्वल हो RHS के, ठीक है, वो हमारी इक्वेशंस होती हैं। अब जैसे अगर मैं पूछूं आपसे x + 2 ≥ 4, तो क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है। जो भी इक्वल साइन को कंटेन करेगा, LHS RHS के इक्वल होगी, वो सब इक्वेशंस में आएंगी। तो यहाँ पे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की है, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो सब हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.1 के साथ, ठीक है। तो तब तक आप इन सबको प्रैक्टिस करना, एक बार रीड आउट करना, अपने नोट्स बनाना खुद से। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।